स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है धोखेबाज। रामनाथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके अपनी जायदाद बनाई है। इस उम्र में उन्होंने सोचा था कि अब वह अपने बेटे विक्रम और बहू नेहा के साथ सुकून से समय बिताएंगे। रामनाथ को यह विश्वास था कि जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को प्यार और संस्कार दिए हैं, वो उनकी सेवा और सम्मान करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनका यह विश्वास टूटने लगा। उन्हें हर दिन बेटे और बहू के बर्ताव में एक अजीब बदलाव नजर आता। नेहा का तिरस्कार भरा रवैया और विक्रम का अबोध्य भाव रामनाथ के दिल को चीरते जा रहे थे। एक रात की बात है। रामनाथ अपने कमरे में अकेले बैठे पुराने समय की यादों में खोए हुए थे। उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आ रहे थे, जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस घर को बनाया, बेटे को पढ़ाया लिखाया और सभी कठिनाइयों को झेलते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे थे। उसी पल उन्हें बाहर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें सचेत कर दिया कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर की ओर कान लगाकर सुनने लगे। बाहर बेटे विक्रम और बहू नेहा के बीच कुछ गंभीर बातें हो रही थी। नेहा की आवाज में कटुता और नाराजगी साफ झलक रही थी। सुनो, ये बूढ़े अब हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। इनकी सेवा करते करते मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। दिन रात इनकी देखभाल में लगी रहती हूं, और बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अब हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। क्यों न इनसे सारा मकान और संपत्ति अपने नाम करवा ले। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आवाज में भी निर्दयता थी, जो रामनाथ ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम सही कहती हो नेहा। पिताजी अब बूढ़े हो चले हैं। उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता। उनकी हालत देखो। कुछ ही दिन की बात है, फिर मकान तो हमारा हो ही जाएगा। अगर ये सब हमारे नाम हो जाए तो हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। नेहा थोड़ा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। और जैसे ही इनके दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो जाए, इन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे। घर में इनकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर रामनाथ के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही अब उनकी जायदाद के पीछे इस हद तक गिर सकता है। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन रामनाथ को जल्द ही महसूस हुआ कि उनके आंसुओं से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें कुछ करना होगा। और यह सोचते ही उनका दिल एक नई ताकत से भर गया। रामनाथ ने बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गए। उनके मन में अब केवल एक ही ख्याल था, अगर उनका अपना खून उन्हें धोखा दे सकता है, तो वो भी उनके खिलाफ एक ऐसा कदम उठाएंगे कि दोनों को सबक मिल जाए। उन्होंने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। ये वृद्धाश्रम भेजने की बात उनके दिल को भीतर तक हिला चुकी थी। अब रामनाथ ने भी अपने बेटे और बहू को उनके ही खेल में मात देने का मन बना लिया। यही पल था जब रामनाथ ने एक खामोश और गहरा बदला लेने की योजना बनाई। वो अब अपने बेटे बहू को यह दिखाना चाहते थे कि बुजुर्गों को कमजोर समझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। रामनाथ ने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी को हथियार बनाकर अपने ही घर में बेटे बहू के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। रामनाथ ने तय कर लिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें अपने बेटे विक्रम और बहू नेहा को एक ऐसा पाठ पढ़ाना था कि वे कभी अपनी जिंदगी में अपने बुजुर्गों को ऐसे नजरअंदाज न करें। उन्होंने अपने शरीर की कमजोरी को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया। पहले तो हल्का फुल्का बुखार और थकान का बहाना किया, फिर धीरे धीरे अपनी हालत को गंभीर बना दिया। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया और दिन रात बिस्तर पर लेटे रहने का नाटक किया। उन्होंने अपनी पीठ दर्द, जोड़ों में अकड़न और कमजोरी को बढ़ चढ़कर दिखाया, ताकि विक्रम और नेहा को यह लगे कि उनका बुढ़ापा सचमुच खत्म होने को है। विक्रम और नेहा ने यह देखा और उन दोनों को पूरी तरह से यकीन हो गया कि रामनाथ अब अधिक समय नहीं जी पाएंगे। उनका चालाकी से अपने कब्जे में लाने का मंसूबा अब पूरी तरह से आकार ले चुका था। विक्रम तो रामनाथ के पास बैठकर बड़े प्यार से बात करता, उन्हें पानी और खाने के लिए कहता, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई लालच साफ दिखाई देती थी। वह चाहता था कि जितना जल्दी हो सके
पिताजी से उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाए। नेहा ने रामनाथ के पास जाकर कहा, पापा जी, आपको बहुत आराम की जरूरत है। आप चिंता मत करें, हम दोनों आपकी देखभाल कर रहे हैं। बस आप आराम करें, हम सब संभाल लेंगे। रामनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। हालांकि वह चुप थे, लेकिन उनके मन में एक योजना उबल रही थी। उन्हें अपने बेटे और बहू की चालाकियों का अंदाजा था, और यही सोचकर वह मुस्कुराए। अब उनका इंतकाम धीरे धीरे आकार लेने वाला था। उस रात विक्रम और नेहा कागजात लेकर रामनाथ के कमरे में आए। रामनाथ के हाथ में एक कागज था, और विक्रम ने कहा, पिताजी, बस एक बार ये साइन कर दीजिए, फिर हम आपकी सारी तकलीफों का ख्याल रखेंगे। आप देखिए, आपकी सारी जायदाद हमारे पास होगी, और फिर हम आपको आराम से कहीं घुमाने ले जाएंगे। आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। रामनाथ ने बिना कुछ कहे कागजों को उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर एक आग जल रही थी। वह जानते थे कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने कागज पर साइन करने के बजाय धीरे धीरे कागज पलट दिए और एक हद तक विक्रम और नेहा की नजरों से छिपाकर कुछ और कागजों पर साइन कर दिए। इन कागजों में वह कुछ और दस्तावेज थे, जिनमें उनकी संपत्ति संस्था के नाम ट्रांसफर हो रही थी। नेहा और विक्रम ने देखा कि रामनाथ ने साइन कर दिए, लेकिन उनका चेहरा कुछ बदलने वाला था। विक्रम ने सोचा कि अब उनका काम खत्म हो गया है। उसने कागजों को ध्यान से देखा, और यह समझने में उसे समय नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके चेहरे पर घबराहट आ गई, क्योंकि जो दस्तावेज वे सोच रहे थे वह रामनाथ ने साइन नहीं किए थे। पिताजी, ये क्या है? विक्रम ने चौंकते हुए कहा, आपने गलत कागज पर साइन क्यों किए हैं? रामनाथ की आंखें अब गहरी हो चुकी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों को अब समझ आ गया है कि कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब देखो, मैं तुम्हें क्या सिखाता हूं। विक्रम और नेहा के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। उन्होंने देखा कि वे जो चाहते थे वह अब हाथ से निकल चुका था। उनका सपना टूट चुका था। रामनाथ का यह चुपचाप इंतकाम उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने जो सच्चाई छिपाई थी वह अब सामने आ चुकी थी। विक्रम और नेहा को समझ में आ गया था कि उनके बुजुर्ग पिता से इतना बड़ा धोखा करना अब उनके लिए महंगा साबित होने वाला था। रामनाथ की आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी, और वह जानता था कि उसने विक्रम और नेहा को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। वह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा, जबकि विक्रम और नेहा घबराए हुए खड़े थे। उन्होंने दस्तावेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों को इन पर हस्ताक्षर करने का ख्याल कैसे आया? क्या तुम समझते हो कि यह मुझे धोखा दे सकते हो? विक्रम ने घबराहट में कहा, पिताजी, हमें यह नहीं पता था कि हम ऐसा कदम उठा रहे थे। हमें बस अपने भविष्य की चिंता थी। नेहा ने भी डरते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमें इतना बड़ा सबक देंगे। हमें खेद है पिताजी। रामनाथ की मुस्कान और भी गहरी हो गई। खेद? उसने कहा, अब तुम दोनों को इसे महसूस करना पड़ेगा, और तुम समझ पाओगे कि जब एक इंसान को धोखा दिया जाता है तो उसका क्या नतीजा होता है। विक्रम और नेहा अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि उनकी यह गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ रहा था कि रामनाथ के सामने उनके पास कोई चारा नहीं था। रामनाथ ने दोनों को चुपचाप देखा और फिर अपनी आवाज में एक ठंडक के साथ कहा, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला और समझा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी साजिश ने तुम्हारे लिए क्या रास्ता खोल दिया है। विक्रम और नेहा दोनों खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में अब पछतावा था। विक्रम ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, पिताजी, हम अब अपनी गलती समझ चुके हैं। हम नेहा के साथ किसी भी कीमत पर आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। नेहा ने भी सिर झुकाया और कहा, हमने सिर्फ अपनी बेबसी और लालच में यह कदम उठाया था। अब हम आपसे माफी चाहते हैं पिताजी। रामनाथ ने दोनों को कुछ देर चुपचाप देखा, फिर हल्के से मुस्कुराए और बोले, माफी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं, ताकि तुम इस गलती को सुधार सको।
विक्रम और नेहा दोनों अब पूरी तरह से समर्पण कर चुके थे और उनकी आंखों में किसी तरह की उम्मीद चमक रही थी। लेकिन रामनाथ की यह सजा उनके लिए एक बुरी खबर से कम नहीं थी। विक्रम और नेहा ने रामनाथ के फैसले को सुना और उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी। उन्होंने सोचा था कि अगर रामनाथ उनका पक्ष लेगा तो शायद उनकी हालत सुधर जाएगी, लेकिन अब यह पूरी तरह से उलट था। रामनाथ ने दोनों को एक मौका दिया था, लेकिन इसके साथ ही सजा का कड़ा कदम भी उठाने का इरादा किया था। रामनाथ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों अब मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करोगे, हर काम में मेरी मदद करोगे, चाहे वह घर के छोटे काम हो या फिर मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो। विक्रम ने खुद को संभालते हुए कहा, पिताजी, हम आपकी सेवा पूरी ईमानदारी से करेंगे। हम अपने की पर पछता रहे हैं और अब आपकी हर बात मानेंगे। नेहा भी चुपचाप सिर झुकाकर बोली, हम पूरी तरह से समर्पित हैं पिताजी। हम चाहते हैं कि आप हमें एक और मौका दें। रामनाथ ने गंभीरता से दोनों को देखा और कहा, मुझे देखना है कि तुम दोनों अब सचमुच बदल गए हो या फिर वही पुराने धोखेबाज हो। यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अब विक्रम और नेहा ने समझ लिया था कि अगर उन्हें इस मौका का सही इस्तेमाल करना है तो उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि रामनाथ के सामने कोई और रास्ता नहीं था। यह मौका उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ बन चुका था। कई महीनों बाद विक्रम और नेहा ने रामनाथ के साथ अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल लिया था। पहले जो दोनों लालच और स्वार्थ में डूबे हुए थे, अब वे पूरी तरह से उसके समर्पित सेवक बन चुके थे। घर के हर काम में, रामनाथ के स्वास्थ्य की देखभाल में वे अब खुद को झोंक रहे थे। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश की। रामनाथ की तबीयत अब सुधरने लगी थी। वह संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपनी सजा पूरी तरह से विक्रम और नेहा से दिलवाई थी। वह जानता था कि अब उनका दिल सच्चाई और ईमानदारी से भरा था। एक दिन रामनाथ ने विक्रम और नेहा को पास बुलाया और कहा, मैंने जो किया वह सिर्फ तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए था। तुम दोनों अब यह समझने लगे हो कि परिवार की सबसे बड़ी दौलत न संपत्ति है, न ही जायदाद, बल्कि एक दूसरे के साथ का प्यार और ईमानदारी है। विक्रम और नेहा ने सिर झुका लिया और उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। विक्रम ने कहा, पिताजी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस रास्ते पर चलेंगे, लेकिन आपने हमें सिखाया कि अगर परिवार के लिए कुछ करना है तो दिल से करना चाहिए। अब हम सब कुछ बदलने को तैयार हैं। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे लिए संतोष की बात है। अब तुम दोनों मेरे लिए एक अच्छे बेटे बाहर बन गए हो। अब घर में शांति और सुकून था और रामनाथ का दिल सुकून से भर चुका था। विक्रम और नेहा ने अपनी गलती सुधार ली थी और परिवार में फिर से प्यार और समझ का माहौल था। रिश्तों में लालच और धोखाधड़ी का कोई स्थान नहीं होता। ईमानदारी, प्यार और परिवार की सेवा ही असली संपत्ति है, जो जीवन को सच्चे अर्थों में संपूर्ण बनाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, अपने परिवार व दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग अपने विचार हमें कमेंट्स के द्वारा भेज सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप लोगों तक हमारी कहानी सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।